उठाने का, और बड़ी दौलत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और नमाज ते शरीयत की पाबंदी है। किसी को हक नहीं खानो, किसी के ऊपर गस्ब नहीं करनो, काय गल भी खिलाफ इशारा करके सिलसिला का और मजहब का दामन दाग नहीं लानो, इससे बचियो, खुदा तुमने बचावे। तो उसके बाद बैत को सिलसिला जो हुआ वो इस तरह के नाल हुआ। तो इस सिलसिला का होने के बाद दिल के बीच एक नया इनकलाब आ गया। तो इस नया इनकलाब के बीच में कुछ सियासत भी की, कुछ दौड़ धूप भी की, कुछ और चीज भी की, लेकिन दरअसल उस वक्त का उस रूहानियत की बिजली का पावर का करंट ने दिल ने एक ऐसी तरफ मोड़ छोड़िया कि जिस तरफ भी तबाह मुड़ी अल्लाह की तरफ मुड़ी और अपने रब की रजा की तलाश के बीच। सियासत को जिस तरह तुमने भी जिक्र की हुआ है जी, यो किस तरह सियासत के बीच जनाब अली इस तरह हुआ कि सबसे पहले सूदख्वार तबका ने जम्मू कश्मीर के बीच हमारी गुजर कौम ना शकंजा के बीच कसे हुआ था। इस हद तक कसे हुआ था कि हर इंसान रोया था और नकली मुकानी करे था, हिजरत करे था कि मेरी माल जायदाद वगैरह सब कुछ साहूकार ले गया, कुड़क हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो कुछ अपनी गलत रस्म होंगी, कुछ अपनी गुर्बत होंगी, कुछ हालत थी। तो इस तरह के नाल जिस वक्त जम्मू कश्मीर के बीच, उड़ी के बीच, पुंछ के बीच, मुजफ्फराबाद के बीच, कश्मीर के बीच, रजौरी के बीच या हाहाकार मची कि हम लोगों की जमीन ओना पोना दामों के ऊपर नीलाम है। तो उस वक्त हम थे घर था, हम छोटा था, लेकिन सुना था, हमने पता था। तो जनाब चौधरी दीवान अली साहब, चौधरी गुलाम हसन साहब लसानवी और मौलवी मेहरदीन साहब, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब टाटाड़ा और इस तरह का कुछ और अकाबर जड़ा था, ये आपस के बीच बहस कर सोचने लगा कि हम क्या करें। तो चुनाचे मौलवी मेहरदीन साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी नज़म बाबा साहब अंदर लिख कर दावतनामो एक डाक के पे भेजे चौधरी दीवान अली साहब का मशवरा के नाल के तम अपना महलों के बेचना आराम करो, तम हमारा माल नीलामों में लगा, हमारा मकान कुड़कों में लगा, आओ इसकी हालत जार न देखो। तो बाबा साहब रजौरी के बेच आया और उस वक्त रियासत में किसी जमात की काय तबलीग नहीं थी, काय तहरीक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो बाबा साहब ने इन लोगों ने बशमूल हजरत हाजी नूरान शाह साहब के, वे भी इसके बीच था, उसका फोटो है मेरे को। तो परोड़ी के बीच 20,000 आदमी का मजमू के बीच बगावत की और यह गल कही कि ये सूद दर सूद जिसका हक ये नहीं देता जा सकता। चुनाचे कश्मीर के बीच जड़ा सूदख्वार था, उन्होंने इन लोगों के नाल फौरी इफहाम व तफहीम को मसलो किया और अपनी असल रकम उन्होंने कोई मुजरे ली, कोई के हुआ, लेकिन करीब करीब जो बांडीपुर को इलाको, टंगामर शुपैया वगैरह को इलाको, कंगन को इलाको जड़ो है, इसके बीच फैसला इस तरह हो गया कि किसने कितना सूद लिया हुआ है, किस तरह असल रकम बाकी है, के है। तो यो करके इस निजाम उन लोगों ने मुकामी तौर पर मिटाने की कोशिश की, लेकिन यह सियासत की इब्तिदा थी और इस इब्तिदा में यह चीज आई कि हम लोगों पर जुल्म है। तो इसी के दरमियान हम अफवाह सुनो में था, उस वक्त प्रेस नहीं था, रेडियो नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी हुआ कि श्रीनगर के बेचो एक मोहल्ला के बेचो एक मुशावरत कमेटी बनी हुई है, तो कोई मास्टर अब्दुल्ला है वो भी उसके बेचो है और भी कुछ आदमी हुए तो वे गल करें। तो चूंकि मास्टर अब्दुल्ला के नाल पीर मकबूल साहब खाना यार आला जड़ा सिलसिला कादरिया का सजादा नशीन था, वे भी और बाबा साहब और भी इसके नाल बड़ी गहरी दिलचस्पी रखे में था। तो इन्हों का आपस के भी बड़ा गहरा ताल्लुक भी था। तो बड़ी इन्हों की आपस में एक दूसरे के नाल एतमाद और मोहब्बत अखुवत थी। तो ये आपस में गल करे में था ना, जिस तरह छोटा बच्चा बाप नाल चले जाए, इस तरह हम भी चले जाए, हम सुनते रहूं तो किस मौजू पर गल हुए, के हुए। तो कुछ अरसा के बाद यह तहरीक चली, चुनाचे 13 जुलाई जड़ा शहीद हुआ, उस वाकया ने कश्मीर का हर इंसान ने झंझोड़ छोड़े और करीब करीब हर इंसान का जहन के बीच बेदारी आई। और उस वक्त का जड़ा समाज था, जड़ा उस वक्त का शख्सी राज था, उसके खिलाफ बगावत हुई। बगावत के बीच
ایک بچا ان کی حیثیت کے نال اپنا گرام میں ہوں بھی بغاوت کو ڈنڈا لے کے بچہ نے جمع کر کے بڑا شور و غل کروں تھا، کنگن تک آؤں تھا اور کنگن تے بھی بچہ نہ کٹنا، اس طرح کرنا ابتدا جڑی ہے وہ شروع ہوئی ہماری قوم کے اوپر جڑا بے جا غلط ناجائز سودخواری کو سلسلہ تھا، یوں ظلم تھا اس کے خلاف، اور پھر اس تاریخ کے بھی شامل ہونا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزریا تو بڑا برف کا موسم تھا، جنوری تھی تو بڑی بڑی برف پئی ہوئی تھی، اس وقت سڑک نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، تو اچانک خط ملیا بابا صاحب نے، ایک آدمی لے کے دستی آیا کہ شیخ محمد عبداللہ، مولوی محمد عبداللہ، بخشی غلام احمد، عبد الکبیر جیل بابا اور محی الدین کرا یہ تھارے کول آ جاویں گا اور وہ تھارا رات مہمان ہے۔ اور بھی ان کی آپس میں گل بات ہوئے تھی، ملاقات ہوئے تھی، تو جس وقت انہوں نے یہ گل دیکھی تو یہ مہمان رات بڑی دیری کے نال آیا، بیٹھا، تیاری شہری تھی، 3 دن یہ اتریا تو 3 دن انہوں نے اس جگہ کے بیچ اپنی کی میٹنگ کی، کاروبار کی ہے، کی گل بات کی، لیکن سیاست کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا وہ میرا دل کے اوپر نقش بست ہو گیا، تو ذہن کے بیچ ایک قسم کی بغاوت پہ گئی جی، بغاوت پہ گئی تو چنانچہ شیخ صاحب جس وقت چلن لگا تو میرا پتہ نہیں کس حرکات تے کس چیز تے وہ زیادہ خوش ہویا، انہوں نے میں نے کہا کہ تم علاقہ پریزیڈنٹ ہے جی، حالانکہ علاقہ پریزیڈنٹ تنظیم بکائے پوسٹ نہیں، ہوں ابائی آدمی بنا دیتا کہ تم علاقہ پریزیڈنٹ ہے، جس علاقہ میں جاؤں ہوں پریزیڈنٹ ہوں، تو میں اس طرح